एक है निमेटोड मेलोइडीगाइनी इनकोग्निशिया और दूसरा है टबैको प्लांट डाइकोट प्लांट। ये निमेटोड उस टबैको प्लांट में रूट नोड डिजीज कोज कर रहा है। गांठें बन जाने की वजह से प्लांट को न्यूट्रिशन अपटेक करने में दिक्कत होती है, प्रोडक्शन में भारी गिरावट देखने को मिलती है। इसका सोल्यूशन क्या है? अब इसको मारना है। मारने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो निमेटिसाइड लेकर आओ, पेस्टिसाइड लेकर आओ मार्केट से, डाल दो, मर जाएंगे। लेकिन ये पुख्ता इंतजाम नहीं हुआ। दूसरा तरीका है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से अपने प्लांट को इस काबिल बना देते हैं कि वो अपने आप उस निमेटोड से फाइट करेगा। वो आएगा नुकसान करने के लिए, लेकिन अपने प्लांट को डैमेज या तो होगा नहीं या बहुत कम होगा। बायोटेक्नोलॉजी में एक टेक्निक है आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस क्या है? जिस तरह से डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, रेप्लिकेशन बोलते हैं उसे, फिर डीएनए है आरएनए बनाता है, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, फिर आरएनए है स्पेसिफिक प्रोटीन बनाता है, उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। बस हमें उसी आरएनए को प्रोटीन बनाने से रोकना है, उसके काम में इंटरफेरेंस करना है, इंटरप्ट करना है उसे। आरएनए को प्रोटीन में ट्रांसलेट होने से रोकना है। उसके लिए जो टेक्निक यूज की जाती है उसे कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस या आरएनए साइलेंसिंग। आरएनए को साइलेंट करना है। अब एक तीसरी चीज और आती है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस एक बैक्टीरिया है जिसमें से प्लाज्मिड को निकाला गया है। उस प्लाज्मिड का नाम है टीआई प्लाज्मिड। इस टीआई प्लाज्मिड को निकाल लेते हैं, इसमें कट लगवाते हैं और अपना डिजायर्ड जीन, जो एक स्पेसिफिक जीन है जो आगे चलकर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाएगा, वो उस प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। अब ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए कहाँ से मिलेगा हमें, या वो जीन कहाँ से मिलेगा जो आगे चलकर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाएगा? ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए अपनी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है, किसी प्लांट बॉडी में नहीं मिलेगा। ये हमें मिलता है वायरस से। कुछ वायरसेस में डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है, तो वहाँ से वो आरएनए निकाल लेंगे या वो जीन निकाल लेंगे जो आगे चलकर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाएगा। तो इस तरह से उन्होंने टीआई प्लाज्मिड में एक जीन ऐड करवा दिया जो आगे चलकर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाएगा। इस टीआई प्लाज्मिड को वापस फिट करवा देंगे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस को खुला छोड़ देंगे, उस बैक्टीरिया को खुला छोड़ देंगे टबैको प्लांट पर। इन्फेक्शन के टाइम ये बैक्टीरिया इस टीआई प्लाज्मिड को उस प्लांट सेल में इंजेक्ट करवा देगा। टबैको के प्लांट सेल में उस टीआई प्लाज्मिड को छोड़ देगा जिसके अंदर अपने वाला डिजायर्ड जीन है। डिजायर्ड जीन का मतलब जो आगे चलकर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाएगा। तो इस तरीके से टबैको प्लांट में डबल स्टैंडर्ड आरएनए जा चुका है या उसे बनाने वाला जीन जा चुका है। अब अगर वो निमेटोड मेलोइडीगाइनी इनकोग्निशिया इस टबैको प्लांट को डैमेज कोज करने के लिए दोबारा से आता है और अपने वाला डीएनए, क्योंकि निमेटोड के पास भी अपने वाला डीएनए है, खुद का डीएनए है, वो डीएनए प्लांट सेल में इंजेक्ट करवाएगा। फिर उस निमेटोड के डीएनए से आरएनए बनेगा और उस आरएनए के साथ अपने वाला डबल स्टैंडर्ड आरएनए जाकर जुड़ जाएगा जो अपने टीआई प्लाज्मिड की हेल्प से इस प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस करवाया था। निमेटोड का जो आरएनए है उसके साथ जाकर डबल स्टैंडर्ड आरएनए है वो ज्वाइन कर लेगा। ऐसा करने से जो निमेटोड का आरएनए है वो अपने आप को ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा एक हार्मफुल प्रोटीन में, और जब तक वो हार्मफुल प्रोटीन नहीं बनाएगा निमेटोड का आरएनए, तब तक इन्फेक्शन नहीं होगा, रूट नोड डिजीज कोज नहीं होगी या पौधा बीमार नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से उन्होंने निमेटोड के आरएनए को साइलेंट कर दिया, उसको प्रोटीन बनाने से रोक दिया। इसी प्रोटीन की वजह से निमेटोड बीमारी कर पाता है टबैको प्लांट। तो कह सकते हैं कि जो निमेटोड का आरएनए था आगे चलकर अपने आप को ट्रांसलेट करने वाला था हार्मफुल प्रोटीन में, और उस हार्मफुल प्रोटीन की वजह से रूट नोड डिजीज होने वाली थी, वो अब होगी नहीं, क्योंकि आरएनए अपने आप को ट्रांसलेट नहीं कर पाया उस हार्मफुल प्रोटीन में, तो बीमारी भी नहीं होती। इस पूरी टेक्निक को कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस या आरएनए साइलेंसिंग।